जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। उम्मीद है बच्चे आप खैरियत से होंगे जी। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 2 एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया कि मुद्दते से लगान के हकीकी और इमेजरी हिस्से लाना करें। तो ये आपके पास एक जमा आयोटा दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं जी, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो आई के बगैर होता है और दूसरा वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा आई जो लगा होता है। जो हिस्सा आपका जो जिसको आपने सबसे पहले z के बराबर लिखना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर आमतौर पर लिखा जाता है। तो इस तरह z बराबर आपका 1 जब आपका आयोटा आ गया, इसमें एक जो है ये आपका जो होता है रियल है एक, और जो आई जो आपका आयोटा लिखा हुआ है इसके 20 अंक जो होता है वो आपका मेजरी होता है, इसलिए वो भी आपका एक आ जाएगा। सिर्फ आपका ये जवाब है आर फॉर रियल, z से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक अकेला जो आपके शुरू में लिखा हुआ आपका जो रियल है, और आयोटा का जो अद्दी साइन होता है वो आपका इमेजरी होता है। इस तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाए तो आपके है माइनस का 1 जमा 2 आयोटा, इसको z के बराबर लिखेंगे माइनस का 1 जमा के 2 आयोटा। तो माइनस का 1 जो होगा ये आपका जो होता है ये रियल नंबर है, और आयोटा के साथ जो अद्दी साइन लगा हुआ 2 लिखे हुए हैं तो 2 आपका जो होता है वो इमेजरी है। इसी तरह तीसरे चीज की तरफ आ जाए तो माइनस का 3 आयोटा प्लस आपका 2 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 जो आपके ये 2 जो है ये आपके जो होते हैं हकीकी है, जिसको हम कहते हैं रियल, इसलिए ये इंग्लिश का लफ्ज है रियल। तो यहाँ पे इसलिए आर लिखा हुआ है रियल यानी हकीकी, और ये आई एम इसका मतलब इमेजरी हिस्सा है। तो इसका इमेजरी हिस्सा वाला जो होगा आयोटा के साथ जो होती है वो आपके माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 जो आपके इमेजरी पार्ट इसका कहलाएगा, ये इसका इमेजरी हिस्सा कहलाएगा। इस तरह चौथा जो होता है वो आपके लिखा हुआ है माइनस के 2 और माइनस के 2 आयोटा, इसको हमने z के बराबर लिखा है माइनस के 2 आयोटा। इसमें आपके पास माइनस के 2 जो होंगे ये आपका जो होता है रियल पार्ट है, इसका हकीकी हिस्सा है, जबकि आयोटा के साथ जो हकीकी लिखा है वो आपके पास माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 जो आपके होंगे ये आपका जो होता है इमेजरी हिस्सा है। इसी तरह पांचवें चीज की तरफ आ जाए तो इसमें सिर्फ आपके पास लिखा था माइनस का 3 आयोटा, सिर्फ ये रकम आपको दी गई है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमेशा दो आधार पर मुश्तमिल होता है, यानी एक वो हिस्सा होता है जो आयोटा के बगैर है और एक वो हिस्सा होता है जिसके पास है जो तो साथ आयोटा लगा होता है। इसमें देखें तो आपके पास सिर्फ माइनस का 3 आयोटा ही है, दूसरी रकम नहीं है। तो दूसरी रकम जो है जो आयोटा के बगैर है उसको हमें जीरो पे सफर करना है, और ये जीरो जो होगा आपका रियल नंबर कहलाएगा। तो इसलिए z का रियल पार्ट जो होगा वो आपका जीरो कहलाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका जो इमेजरी पार्ट हो जाएगा वो आपके हो जाएगा माइनस के 3। तो बच्चे इसके साथ आई नहीं लगाना। तो इसी तरह आपके पास जो होता है छठा चीज है वो आपके 2 जमा 0 आयोटा दिए गए, दोनों हिस्से हैं। तो 2 इसका जो होता है इसको z के बराबर ले लें, 2 इसका जो होता है रियल पार्ट है ये इसका हकीकी हिस्सा है, जबकि आपके पास 0 आयोटा जो होता है इसके साथ आयोटा जो तो लिखा हुआ है लेकिन आपका 0 जो होगा ये आपका आ जाएगा जी इमेजरी हिस्सा। तो हल्का सा अगर दोबारा देखें तो इसका मतलब यही बनता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा वो होता है जिसमें सिर्फ अदद लिखा होता है और जो होता है आयोटा की अलामत नहीं होती, तो वो हिस्सा जिसके साथ आयोटा की अलामत नहीं है वो आपका रियल पार्ट कहलाएगा, हकीकी हिस्सा कहलाएगा। और आयोटा के साथ जो भी अद्दी सर दिया गया हो वो अद्दी सर जो होगा आपका इमेजरी पार्ट कहलाएगा। पहले हिस्से अगर हम आप को देख ले तो आपके पास लिखा 2 जमा 0 आयोटा है, इसमें 2 जो होता है आयोटा के बगैर है, तो ये आपका रियल पार्ट है, ये इसका हकीकी हिस्सा है। जबकि आयोटा के साथ जो अद्दी सर लिखा गया जो कि 0 था और वही आपका इमेजरी है। और अगर किसी रकम के साथ एक ही जो होती है ये आपका लिखी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ माइनस का 3 आयोटा दिया गया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो हिस्से होना जो होता है वो लाजमी है, जो हिस्सा नहीं है उसको आपने अपनी तरफ से 0 लिख लेना है। इसलिए ये आयोटा वाला हिस्सा जो होगा इसके साथ अद्दी सर जो लिखा है माइनस का 3 ये आपका इमेजरी हो जाएगा, जो 0 हमने अपनी तरफ से लिखा है, और ये आपका जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है वो रियल पार्ट कहलाएगा। रियल का मतलब हकीकी है, और इमेजरी को इंग्लिश में इमेजरी बोलते हैं और हकीकी को इंग्लिश में हम कहते हैं रियल। तो ये z जो लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लगाते हैं, तो इसको भी इस तरह हम लिखना था z के बराबर माइनस का 3 प्लस आपके पास आ जाने थे 2 आयोटा। तो z जो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है, तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू -3। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।